बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। अल्लाह अल्लाह करके जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गया और इलेक्शन कमीशन की ये वाहिद डिमांड थी जिसकी बिना पर उनको बल्ले का निशान मिल सकेगा। लेकिन अभी इंतखाब को चंद घंटे भी नहीं हुए, एतराज़ात बड़े तगड़े आए। मुस्लिम लीग नून ने एतराज़ किया कि ये सिलेक्शन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एतराज़ किया कि हम इस तरह के इंतखाब को मानते नहीं, इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। कुल जो अकबर एस बाबर हैं, जी हाँ, बानी रुकन, जिनसे मुतलिक पीटीआई कहती है ये थे, अब नहीं है, 14 साल हुए इनको पार्टी से बदर कर दिया जा चुका है। उन्होंने एतराज़ उसको चैलेंज करने की भी बात की। यही नहीं, पिल डॉट के चेयरमैन है जी, उन्होंने भी कहा कि लिस्टें जारी नहीं की गई। ये देखना है क्या इस बार लिस्टें जारी करना इतना आसान था। पीटीआई के मेहमान हमारे साथ होंगे, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ 4 बंदे इकट्ठे हो जाएं तो वापसी का कोई गारंटी नहीं है। तो इस मौके पर क्या माहौल बन सकता है, क्या उनको लिस्टें जारी करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? दीगर सियासी जमातें क्या उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के जो फाइनल रिजल्ट है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराया या नहीं कराया, ये भी एक अहम तरीन सवाल होगा। दूसरा जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को आपको कहा है कि वोट को इज्जत दें, उसकी बेइज्जती ना करें। और ये भी कहा 2018 में एक शख्स फरिश्ता था, आज 2023 में एक और शख्स को फरिश्ता बनाकर लाया जा रहा है। यानी नवाज शरीफ साहब को वो फरिश्ते कह रहे हैं। यानी थोड़ी सी अब लाइन उन्होंने दोबारा से वो सीधी की है, जो दुबई के टूर के बाद तो फिर कोयटा के अंदर थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा नरम रवैया देखने में आ रहा था। इसी तरह जी नून लीग इस वक्त अपनी टिकटों की तकसीम के मराहल पर जा चुकी है जी। बोर्ड का इजलास हुआ, नवाज शरीफ साहब ने उसकी सदारत भी की, सुना है कुछ चंद एक इंटरव्यूज़ भी आज हुए हैं, उसकी कुछ तफसील डेफिनेटली जानेंगे। और MQM, जी हाँ, जिसकी बिना पर वो बल्दियाती इलेक्शन से बाहर हुई थी, वही एतराज़ दोबारा, हल्का बदियों पर उनको एतराज़ है, लेकिन एतराज़ इतना सेंसिटिव और हसास है कि पीर का रोज़ा इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया। एतराज़ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है, उन्हें इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बुला रहा? ये तमाम सवाल मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ। वहीद गुल, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक, रुबीना कायम खानी रहनुमा पीपल्स पार्टी वो हमारे साथ मौजूद हैं, फिरदौस शमीम नकवी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ होंगे, और अरशद वोहरा रहनुमा MQM पाकिस्तान वो हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले फिरदौस साहब, आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, क्योंकि आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है और अभी इलेक्शन हुआ है तो, मगर हमने देखा कि वो साबका गहमा गहमी इसके अंदर नज़र नहीं आई। एक तो इसकी वजह बता दें, और अभी इलेक्शन को चंद घंटे भी नहीं गुजरे तो पाकिस्तान की सियासी जमातें तो मुखालफत कर रही हैं, पिल डॉट भी कर रही है, और इसके अलावा अकबर एस बाबर साहब भी कर रहे हैं। आपके लिए तो बड़ी मुश्किलें हैं। मुश्किलें मुझ पे इतनी पड़ी कि आसान हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान मोहतरम, हमने ये इलेक्शन जो कराया है वो एक ऐसी इलेक्शन कमीशन के हुक्म पे कराया जिसने हुक्म लिखने में तो 70 दिन लगाए और इलेक्शन करने का हुक्म 20 दिन में दिया। हम इस हुक्म को अदालतों में भी चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन हमारा बुनियादी मकसद इंतखाबात लड़ना है। इसलिए हमने जो हम लोग बैठे हैं, हम सब ने मिलकर फैसला ये किया, ज़रा इस साल के 23 के ज़्यादा पुराना अरसा नहीं है, 17 तारीख जून की थी, 18 के अखबारों की हेडलाइन देख ली। PMLN का इलेक्शन हुआ, सदर शहबाज शरीफ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरियम शरीफ, ज़ेरे सदारत नवाज शरीफ, कोई अपोजिशन हुई नहीं। जो साबका ऑफिसर थे, जो ओहदेदार थे, वो सब जो है वापस अपनी अपनी जगहों पे आ गए। ये PMLN का इलेक्शन है। अब क्या कहा जाए, शर्म तुमको मगर नहीं आती? क्या फर्क हुआ? पीपल्स पार्टी का है वो भी तकरीबन ये, हमने तो एक बड़ी अच्छी मिसाल कायम कर दी है। मरूसी सियासत के ताबूत में एक कील और ठोक दी। बड़ा लोगों ने कहा कि जी खान साहब की बेगम साहिबा चेयरमैन के रोल में आएंगी, उनकी बहनें आ सकती हैं, कि हम फिर वही बुनियाद डाल दें मरूसियत की, जिसके खिलाफ जब से हमने इस पार्टी का वजूद हुआ है उस वक्त से हम ये कहते आ रहे हैं कि सियासी जमातों में मरूसियत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जिसने डायरेक्ट मेंबर्स के जरिए इलेक्शन माजी में भी कराए हैं। उसके जो कुछ हुआ है वो
इंक्वायरी भी कराई है, जस्टिस वजीउद्दीन की भी इंक्वायरी है। हम अपने प्रोसेसेस को बेहतर कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान के अंदर रिवायत ही नहीं है पार्टियों में डायरेक्ट इलेक्शन मेंबर्स के जरिए कराने की। और ये वाला जो इलेक्शन था, हमारे पास ऑप्शन थे। ये कहते हैं वोटर लिस्ट नहीं है, जितनी अच्छी वोटर लिस्ट पीटीआई की है उतनी अच्छी वोटर लिस्ट किसी के पास है ही नहीं। सर फिर क्यों नहीं हमारी दी? पूरी सर फिर एक मिनट मुकम्मल करने दें जी सर, मुझे। एक जी मिनट सर। दूंगा, मुझे पता है आप सवाल पूछना चाहें। राब्ता ऐप आज हर आदमी का ऑटोमेटेड मेंबरशिप प्रोसेस है। अकबर एस बाबर साहब ने इतराज किया, वो राब्ता ऐप में अपना नाम डाले और देख लें वो मेंबर हैं या नहीं है। जो पीटीआई का कोई मेंबर है उसका जरा नाम डालें और देख लें उसका आता है या नहीं आता। मैं तो इतनी ओपनली चैलेंज कर रहा हूं कि इतनी ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट है। अच्छा, वोटर का काम कब शुरू होता है? जब दो पैनल खड़े हों। हमने अपने आइन के तहत इलेक्शन कराए, कोई दूसरा पैनल आए नहीं, पूरा पीटीआई का वर्कर समझता है। बड़ा कन्वेंशन क्यों नहीं किया? हम बेवकूफ हैं? हम छुपे हुए क्यों बैठे हुए हैं? हमारा जो आदमी निकलता है उसको कैद कर लिया जाता है। आप ये चाहते हैं कि पूरी लीडरशिप जो है वो एक जगह जमा हो, वहां से आप राउंड अप करें और ले जाएं और उनको इलेक्शन के काबिल ना छोड़े। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। इसीलिए हमने इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म किया था, जिसको चैलेंज करना है जाके चैलेंज कर ले। अदालतें हमारे लिए भी खुली हैं, उनके लिए भी खुली हैं, और सबसे बड़ी अदालत अवाम है। मैं तो सिर्फ एक ही सवाल उठाता हूं कि आप लोगों ने जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं, अगर कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढा जिसमें एक जमात जिसकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है उसको आपने भी अपने जो भी आपने तरीकेकार इख्तियार करते हैं, आपने रिजल्ट उसके अलावा कोई और निकाल लिया हैट में से, ठीक है, यानी फिरदौस साहब तो बेसिकली डर ये था कि पकड़े ना जाएं, डर ये था गिरफ्तार ना हो जाएं, डर ये था उठा ना लिए जाएं। इस बिना पर आप लोगों के इलेक्शन के अंदर वो गहमा गहमी नजर नहीं आई। अदरवाइज आपने प्रॉपर चैनल अडॉप्ट किया। हमने साइज ऑफ कन्वेंशन, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल एरियाज रखी। हर जगह से एक एक दो दो लोग बुलवाए कि पूरा पाकिस्तान रिप्रेजेंटेड हो। मेन लोगों को नहीं बुलाया, इंस्ट्रक्शंस दी कि नहीं आएंगे आप। इससे कि हमने एक प्रोसेस को लीगली फुलफिल करना है। जो आइन कहता है उसकी तमाम, हमारी पार्टी का जो आइन है उसकी रूह, जो इलेक्शन एक्ट कहता है उसकी रूह के मुताबिक हमने पूरा इलेक्शन कराया। ठीक है, ठीक है। अरशद वोरा साहब को शामिल कर लेता हूं। अरशद वोरा साहब, आपने तो इंतखाबी लिस्टों के ऊपर ही एतराज कर दिया, जो इंतखाबी हल्का बंदियां हुई हैं। हालांकि इसको आप लास्ट मेरे प्रोग्राम में बड़ी कामयाबी तस्वुर कर रहे थे। आप कह रहे थे इसी बिना पर तो हमने बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया था और फिर पीपल्स पार्टी के सर पे वो सहरा सजा मेयर का। तो ये तो कामयाबी ना हुई, आज भी आप वहीं खड़े हैं जिसकी बिना पर इत्तेहाद तोड़ा था, फिर बनाया था, फिर तोड़ा था। देखिए, ऐसा है कि ये जो 30 तारीख को इन्होंने नई हल्का बंदियां शाये की है ना, 30 तारीख को, 2 दिन पहले, ठीक है ना, उसमें जो वोटर लिस्टें आई हैं उसमें जो हल्का बंदियां की हैं उस पर इख्तलाफ है। क्योंकि जो हल्का बंदियां पहले आ गई थी उसके ऊपर जब पीपल्स पार्टी ने इख्तलाफ किया था, पीपल्स पार्टी ने जो A to Z कंप्लेंट लिख के भेजी थी उसको मनोवन तस्लीम कर लिया गया और 30th को जो अमेंडेड आई उसके अंदर पीपल्स पार्टी की तमाम हल्का बंदियों को जो उन्होंने जिस तरीके से चाहा था, जिस तरीके से उन्होंने अपनी अमेंडमेंट आई थी, वो तमाम हो गई। वोटर लिस्टों में ये मिसाल तो खैर पहले भी हम दे चुके हैं और अब भी दे रहे हैं कि यहाँ पे जो है नाज़िमाबाद का वोटर जो है उसका वोट मलीर में होता है और जो है किसी का तो एक डिस्ट्रिक्ट में कोई है उसका वोट दूसरी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये इश्यूज तो है ना। और जो अभी कल बात हुई है उसमें आपके सामने है कि आपने जो है सक्खर को पहले 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था, अब सक्खर को भी 6 हिस्सों में तकसीम कर दिया। आपने नवाबशाह को भी तकसीम कर दिया। आपने हैदराबाद के साथ देही इलाके मिला दिए। गर्ज ये कि आपने हर वो तरीका कर दिया जिससे कि पीपल्स पार्टी ने जो रिकमेंडेशन दी थी, जो चेंजेस मांगी थी, वो आपने चेंजेस करके पीपल्स पार्टी के लिए अंदरूनी सिंध में राह हमवार कर दी। ये हमारी प्ली है। इवन कराची में भी जो है मलीर और केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस तरीके से उन्होंने चेंजेस की हैं वो भी जो है काबिल एतराज हैं। उसमें भी जो है वो कच्ची आबादियां इधर उधर की
जो है वो करके कुछ उर्दू स्पीकिंग की आबादियों को काट के जो है वो। अच्छा अरशद भाई, मेरा एक सवाल है इस पे, मुझे इसका भी जवाब दे दें। अगर आपके ये मुतालबात, एतराज़ात दूर ना हुए तो आप क्या करेंगे? माजी की तरह बाइकआउट करेंगे जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात में था? दूसरा, ज्यादा बेहतर ना होता कि आप अपने इत्तेहादी भी शामिल कर लेते, मुस्लिम लीग नून वाले भी शामिल कर लेते, ताकि आपकी आवाज थोड़ी तगड़ी हो जाती? देखिए, बात यह है कि हमारे इत्तेहादी जो है, अभी हमारा ऐसा इत्तेहाद अनाउंस तो नहीं हुआ ना, अभी तो बात चल रही है। अभी तो हमारा जो आर्टिकल 140A की डेफिनेशन जो है उसके तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है उस पर बात हो रही है। उस पर PMLN काफी हद तक एग्री हुई है। कुछ उसके और बट्स हैं जो कि रिजॉल्व हो जाएंगे। और जहां तक आपने कहा इलेक्शन का बाइकआउट, तो ये कल आपने शायद सुना होगा कि कन्वीनियर और सीनियर डिप्टी कन्वीनियर ने पहले ही कह दिया कि इस इलेक्शन को ना हम इलेक्शन लड़ेंगे, और हम लड़ेंगे भी अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि MQM कमजोर है, MQM लड़ नहीं सकती, तो MQM लड़ना भी जानती है और MQM इलेक्शन लड़ना भी जानती है। ये जो है चेयरमैन ने, पार्टी के कन्वीनर ने और सीनियर डिप्टी कन्वीनर ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया। ठीक है, यानी इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे, प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे शिकायत के हवाले से, एतराज़ात के हवाले से, और लेकिन MQM इलेक्शन के अंदर होगी। ठीक है, मैं रुबीना कायम खानी साहबा को गुफ्तगू में शामिल कर देता हूँ। रुबीना साहबा, इब्तिदा में ही अभी जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले फैसल करीम कुंडी साहब को सुना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर उनको शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में, अदालतों को इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर नोटिस भी लेना चाहिए। आपकी पार्टी में जिस किस्म का इलेक्शन होता है, क्या आप उससे मुतमईन है? उससे कितना मुख्तलिफ लगा आपको? क्योंकि हमें तो कभी नहीं लगा कि आसिफ अली जरदारी साहब के मद्दे मुकाबिल कोई खड़ा हुआ हो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मद्दे मुकाबिल कोई खड़ा हुआ हो। कुछ मुख्तलिफ है तो किस बिना पर आप एतराज़ कर रही हैं? देखिए, क्यों नहीं है, हमारी पार्टी में तो मैं समझती हूँ जितनी डेमोक्रेसी है वो किसी और पार्टी में है भी नहीं। और ख़ास तौर पर जब भी इलेक्शन हुआ, आपको याद होगा मखदूम अमीन फ़हीम साहब भी जो हैं वो को चेयरपर्सन रहे थे, और उनको भी ये जो है वो पार्लियामेंटेरियन ग्रुप का जो है वो हेड बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें हमारी पार्टी में मैं कहूँगी कि इस तरह से नहीं है। हमारी पार्टी में अगर आप देखें तो राजा परवेज़ अशरफ जो एक वर्कर और जियाले हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और आप जितना मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ जमहूरी जो है सिस्टम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, तो वो आपको किसी और पार्टी के अंदर नज़र नहीं आएगा। तो जिस तरह से अभी और मुझे याद है हम खुद जब हमारे प्रोविंशियल भी किसी भी जो है ऑफिस बैरियर्स के जो इलेक्शंस होते हैं ओहदों के हवाले से, तो वो हम सब जो है वो पीपल्स सेक्रेटेरिएट में अप्लाई करते हैं, और उसमें जो जिसका जितना जो है वो पार्टी के अंदर कंट्रीब्यूट है उनको नॉमिनेट किया जाता है। और यही हमारी पार्टी की खूबसूरती है कि पीटीआई ने ऐसा क्या मुख्तलिफ कर दिया? फ्री एंड फेयर होता है। पीटीआई ने ऐसा क्या मुख्तलिफ कर दिया? उन्होंने भी तो एक बैरिस्टर को लगाया जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी मरूजियत से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने भी उसी को चेयरमैन लगाया। जनरल सेक्रेटरी भी कोई अयूब फैमिली का है, उनका भी कोई ऐसा ताल्लुक नहीं। मैं जहां तक अभी सुन रही थी जी, मैं अभी सुन रही थी जिस तरह से मीडिया पे ही कि उनके अपने वर्कर्स को जो है वो एतराज़ है इस इलेक्शन के ऊपर। जब मैं और आप तो बाद में एतराज़ करेंगे ना, जब आपके पार्टी के वर्कर्स ही आपके ऊपर जो पार्टी में इलेक्शंस हों उसके ऊपर एतराज़ करें तो फिर बात क्या रह जाती है? इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो है वो किसी की हक तलफी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं समझती हूँ कि किसी भी पार्टी को अकबर एस बाबर है, अकबर एस बाबर हैं, या और भी मैं सुन रही थी कि कंप्लेंट्स आ रही थी कि लाइक मींस के वो पार्टी के वर्कर्स जो हैं वो खुश नहीं है इस इलेक्शंस के साथ, और वो सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद लोगों को बिठा के जो है वो इलेक्शन करवा दिया गया है। तो इस तरह से तो ज्यादा लोग बिठाएंगे तो ज्यादा लोग बिठाएंगे तो कहीं दाएं बाएं हो जाएंगे ना मैम। पूरा भरा हुआ होता है, हर वर्कर उधर होता है, अप्लाई करता है, और वो जिसकी जो जितनी कंट्रीब्यूट होती है पार्टी के अंदर उसको वो ओहदे दिए जाते हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि जो आज हुआ है तो उनके वर्कर अपने एतराज कर रहे हैं। रुबीना साहब, इससे पहले कि मैं वहीद गुल साहब की तरफ बढ़ूँ, एक सवाल आपसे और है। आज फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि पहले इस मुल्क पर खिलाड़ी मुसल्लत था, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से मुतालिक कह रहे हैं, कहते अब अनाड़ी मुंतखब करने की कोशिश की जा रही है। ये अनाड़ी से मुराद क्या है? नवाज शरीफ साहब?
देखिए मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान के साथ खुदारा जो भी इस चीज़ में स्टेक होल्डर्स मुलविस होते हैं उनको जो है एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना चाहिए। हम पहले ही बहुत भुगत चुके हैं। आप देखें कि 32 साल जो है इस मुल्क में जो है वो डिक्टेटरशिप रही है और सिविलियंस हुकूमत जो है वो और जो रही हैं, अगर हमें जो दिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शेयर, आप देखें कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक हकीकी जमहूरी लीडर थे और उनको जो है शहीद कर दिया जाता है और फिर उसके बाद एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 5 साल जो है वो हमने हुकूमत करते हैं। लेकिन उसमें भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह से एक चीफ एग्जीक्यूटिव को अदालतों में घसीटा जाता है, उसके बावजूद भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम दिए। इस तरह का मतलब हमें जो एक लिमिटेड स्पेस दी गई उसमें भी हमने काम करके दिखाया। लेकिन आप नवाज शरीफ साहब का दौर देख लें या जो भी अभी आप और हम जो है इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि कहां पर किसको जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है और किस तरह से अकोमोडेट किया जा रहा है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट खुदारा ना किया जाए पाकिस्तान के लिए, अवाम को जो है वो फैसला करने दिया जाए। जो आप देख लें कि अवाम अभी बलोचिस्तान में जिस तरह से योम तासीस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुआ, जिस तरह से एक जमे गफीर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वर्करों का, जालों का, अवाम का, तो मैं समझती हूँ कि जो पार्टीज अवाम में रश्ती बसती हैं उनको मौका दिया जाए आगे जो है आप एक तजुर्बा है उनको डिलीवर करने का मौका दिया जाए जिन्होंने माजी में भी डिलीवर किया। ठीक है वहीद गुल साहब, आप एक तजुर्बा है अगेन फैसला साजों का और ये नहीं करना चाहिए क्योंकि माजी में भी किया और इतना अच्छा नहीं गया पीपल्स पार्टी का आज की तारीख में, ये कहना है आपसे मुतालिक। दूसरा मैं ज़रा इंट्रा पार्टी वाला क्वेश्चन आपके साथ डेफिनेटली करना है। आपके शेर हमेशा से नवाज शरीफ साहब हैं, आपके एक और शेर शहबाज शरीफ साहब हैं, हमजा शहबाज हैं, मरियम नवाज हैं, ये तो सब कुछ आपके अभी होता रहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिलेक्शन पे कौन सा इतराज़ कर रहे हैं आप? क्या गलत कर दिया उन्होंने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गलत तो वो बिल्कुल अपने ताई वो कुछ भी नहीं करते। यहाँ पर पंजाब जैसे बड़े सूबे के ऊपर जब वो जो है वो बुज़दार जैसे बंदे को मुसल्लत कर देते हैं तो फिर उनके कहने के मुताबिक वो जो वसीम अकरम प्लस हो जाता है। और अगर आज वो गौहर साहब को लेकर आए हैं, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अवाम का जब मामला आता है तो बुज़दार साहब को ले आते हैं और रियासत को जब मैसेजिंग करनी होती है तो फिर वो इसी तरह के काम करने होते हैं। पहले तो मुझे वो बताए ना, वो चेहरे कहाँ गए जो ये कहते थे कि इमरान खान साहब ही जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर भी चेयरमैन होंगे? पहले तो वो जवाब दे देना। दूसरी बात ये है कि गौहर साहब को लाने का मतलब क्या है? गौहर साहब ने जो इलेक्शन लड़ा था, ये हिस्ट्री आपको भी जो है वो पता है। क्या ये एक पार्टी का एक चेयरमैन जो होता है वो एक हसास होता है कि भाई पार्टी का फला चेहरा है। अगर चलिए इसके ताई उन्होंने किसी को चेयरमैन बनाना ही था तो मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब जैसे लोगों को अगर वो लेकर आते तो आज भी हम कहते चले अकबर एस बाबर के साथ तो उनको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब जो कि पार्टी के साथ आज भी एक कमिटेड है, तो अगर वो इस तरह से के लोग आते तो इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हुए ना अली मोहम्मद खान साहब। वो तो कह रहे हैं बैरिस्टर गौहर को बुज़दार से ना मिलाया जाए, वो पीटीआई का तल्ख तजुर्बा था। नहीं, वो तो मान रहे हैं इस बात को। सुनिए ना, ये इलेक्शन है, इसको इलेक्शन आप कहते हैं? ये तो सबसे बड़ी सिलेक्शन यही है। इसी तरह से बुज़दार साहब को लेकर आए थे, इसी तरह से गौहर साहब को। इलेक्शन का मतलब तो ये होता है कि हर एक बंदे को राइट हासिल हो कि वो जाए और अपने जो है वो कागजात जो है वो अपेयर करे। उसके बाद जो है वो जब एक नॉमिनेशन जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से आएगी तो बताइए कि वो फिर वो इलेक्शन रह जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्शन कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है जो काम इन्होंने अपनी हुकूमत में होते हुए रियासत के अंदर जो है वो लड़ाई और फितना डालते रहे हैं, यही कुछ अभी भी उन्होंने ये मैसेज देकर जो है, मैसेज किसको दे रहे हैं? मुकदमात कहां सुने जा रहे हैं इनके? जरा बताएं ना। जो लॉयर्स की बात ये कर रहे हैं, हर पार्टी के अंदर लॉयर फॉर्म्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस तरह से वो कहते हैं कि हमने चेयरमैन भी जो है वो लॉयर लेकर आए हैं, हम टिकटें भी जो है वो लॉयर्स को दे। सर बाकी आईपीपी निकल जाते हैं ना, बाकी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाते हैं ना, बाकी तो कई दाएं बाएं हो रहे हैं या अंदर कर रहे हैं। और क्या है, जरा बात ये है कि ये वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 12 मरतबा आया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी आया है, और हमने जो है
वो रियासत को बचाने के लिए हमेशा से जो कुर्बानी दी और हमने जो है वो अवाम का मुकदमा लड़ा और जेलें जो है वो काटी और मुझ जैसे पॉलिटिकल समेत जो है वो कायदीन समेत जो है वो तशद्दुद का निशाना भी बने, तो क्या लेकिन हमारी पार्टियों का इस तरह से शराजा जो है वो बिखर गया। हम तो लेकर आए, बिल्कुल सही कहा ठीक है, बीबी साहबा ने कि हम फिरदौस साहब से हर बात कर पॉलिटिकल वर्कर के अंदर एक जिसको भी लीडरशिप खड़ा करती है वो चट्टान की तरह पार्टी हम जो है वो मैं सवाल कर लेता हूं ना सर, नहीं आते। मैं सवाल करता हूं फिरदौस साहब, आपकी पार्टी के बेशतर लोग दब्बू हैं, थोड़े से दबाव थोड़े से प्रेशर के बाद शराजा बिखर गया आपका, ये हालत है आपकी पार्टी की और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात कंसीडर किए जाते हैं आप लोग। एक बारी फिर वज़ीर आज़म भी अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाना चाहते हैं, आपकी पार्टी के लोग ज़्यादातर टिकते तो है नहीं। एक तो ये आपका एलिगेशन है, इसका जवाब दे दें। दूसरा, नए चेयरमैन, नौ मुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब, वो कह रहे हैं कि हमारा किसी भी इदारे से टकराव का कोई मामला नहीं है, हम ऐसे किसी मामला के अंदर नहीं है। तो आप ऐसा समझते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब इस कैपेसिटी में हैं कि माजी के तमाम मामला को वो रिवर्स कर पाएंगे, कोई गुफ्तो शनीद, कोई मुज़ाकरात का रास्ता खोल पाएंगे? इतना वजनी समझते हैं उनको चेयरमैन आप? पहले जी पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम की जमात है और वो उसकी तारीख बहुत पुरानी है। जब से पाकिस्तान बना है आज जो है मुझे पता है एक PMLZ तक बनी हुई है। सी का भी नाम दे सकता हूँ, 2 C भी हैं, F भी है, DB भी है और N भी है और Z भी है। मैं सारे नाम, ये शराजे तो इतने बिखर चुके हैं, तो किबला को, वहीद गुल साहब को अपनी जमात के शराजों की तारीख नहीं पता। तो मेरी तारीख, दूसरी चीज, पाकिस्तान की किसी सियासी जमात के एक वक्त में 10,000 से ज्यादा लोगों को जेलों में रखा हुआ हो, वो बता दीजिए। पाकिस्तान की किसी जमात के अंदर, शायद MQM वाले ये कह सके, उसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई जमात नहीं कह सकती, और वो भी ये नहीं कह सकते कि उनके कितने लोगों को अबडक्ट किया गया हो और अबडक्ट करवाने के बाद जो है उनसे बयानात दिया। पाकिस्तान की किसी जमात के खिलाफ वीडियोज इतनी निकाली गई हों, ऑडियो निकाली गई हों, जो कि एक इल्लीगल काम है, जिससे कि पाकिस्तान का आईन इसकी इजाजत नहीं देता। ये जो पाकिस्तान के आईन को ठोकरें मार लगाई गई हैं पंजाब में, KP में, इस पे तो ये जमहूरी जमातें बिल्कुल खामोश हैं। आज का ये केयर टेकर सेटअप 90 दिन से ज्यादा हो चुका है, इनकी मर्जी से हो रहा है। जब इन्होंने सेंसस का सहारा लिया, उसके ऊपर भी अथर मिल्ला का फैसला आ चुका है कि ये गैर आईनी है, सजा होनी चाहिए उन लोगों को। ये सारी जमहूरी जमातें जितनी जितनी जमहूरियत चीख रही हैं, रुबीना बीबी चीख रही हैं, जरा बता दें कि पिछले इलेक्शन में बिलावल भुट्टो को इतने वोट पड़े थे, उनके मुखालिफ को इतने बड़े वोट पड़े थे। ये अमीन फ़हीम का जिक्र कर रही हैं। अमीन फ़हीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के, वहां भी इलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, भी इलेक्शन नहीं करवा सके। आपके रिकॉर्ड आ गए सामने। मैं जरा प्लीज, क्योंकि आप इतनी जबरदस्त तरीके से गुफ्तगू करते हैं, वक्त गुजरने का वक्त भी नहीं पता चलता ना। मुझे प्रोड्यूसर कहता है ब्रेक लेनी है, तो मैं उस ब्रेक से पहले एक जरा सवाल करना चाहता हूं। ये बानी जो PTI हैं, वो सुप्रीम कोर्ट एक दरख्वास्त भेजी उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को कि जनाब हमारे गमों का कुछ मदावा कर दें, आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, हमारे असीर लोगों को बाहर निकाल दें, मेरे केसों का सारा मामला है। तो वो तो कह रहे हैं कि भाई मुनासिब तरीके से आए, हमें दबाव में डालने की कोशिश ना करें। पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें चीफ जस्टिस को खत लिखती हैं, थ्रू प्रॉपर जरा चैनल आए, हमें दबाव में ना डालें। तो ये मुनासिब प्लेटफॉर्म ही है कि ये इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए था? देखिए, पहली चीज ये, हमने तो इलेक्शन कमीशन के बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। हम पहले इलेक्शन कमीशन के पास गए, अपनी सारी बातें उनके सामने रखी, उन्हीं ने वादा किया, 2-3 वादे किए। जाइए, उन्हें कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नजर आएगा। दूसरा कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंबल बैट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। फिर उनको पता नहीं जो भी सूझी, कहाँ की सूझी, उन्होंने अपना फैसला वापस करके कह दिया कि जी आप इलेक्शन कराइए। क्या ये इलेक्शन के रिजल्ट्स वगैरह हमने कब जमा कराए थे अपने और कब उन्होंने इतराज़ उठाए, वो उनकी नीयत को शो करता है। जो कुछ पाकिस्तान के में इस वक्त हो रहा है और अदालतों में भी हो रहा है,
जब डबल बेंच के पास गए तो आपने देखा डबल बेंच ने क्या रिलीफ दी। इसी तरह हमें जहां जहां रिलीफ मिलेगी हम दरवाजे खटखटाते रहेंगे। इवेंचुअली फाइनल रिलीफ इज फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान। किसी पॉपुलैरिटी पार्टी की इफेक्टिवनेस देखने का एक ही तरीका होता है कि उसकी बुनियादी जमहूरियत के अंदर जमहूर में वो कितनी मकबूल है। ठीक है। आज दुनिया की तारीख के अंदर नहीं, पाकिस्तान की तारीख के अंदर इतनी जितनी एक साइड की जितने सर्वेज हुए, पीटीआई के कराए हुए सर्वे नहीं है, गैलप का देख लें, पल्स का देख लें। तो मैं एक ब्रेक के बाद आता हूं, साहब से बात करें। अरशद साहब, ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि ये भी एक तासुर तो है और हकीकत के बहुत करीब है कि तख्ता-ए-मश्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इलेक्शन कमीशन के सामने उन्होंने पाकिस्तान की 300-325 रजिस्टर्ड जमातों में से किसी से भी नहीं कहा कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दें, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही क्यों कहा? ये एक अहम सवाल होगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अरशद वाला साहब, आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा ली और उसका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया, क्योंकि तासुर ये है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये हो रहा है। देखें, एमक्यूएम हर साल इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती है। एमक्यूएम ने जो है, अभी आपने सुना होगा कि हमारे दोस्त पीटीआई से उन्होंने खुद भी इस बात का एतराफ़ किया कि अगर जो विद इन पार्टी वोटर्स की लिस्ट अगर किसी के पास होगी तो शायद एमक्यूएम के पास होगी। तो हमारे पास नहीं, उन्होंने जेलों का जिक्र किया था। अच्छा, बहरहाल हमारे पास हमारे कारकुनों की लिस्ट होती है। कारकुन बाकायदा राब्ता कमेटी के पूरे जो है पैनल्स अनाउंस होते हैं। कन्वीनियर के लिए होता है, सीनियर डिप्टी कन्वीनियर के लिए होता है, डिप्टी कन्वीनियर के लिए होता है, और उसकी बाकायदा वोटिंग होती है और उसके बाद जो है वो इलेक्शन होता है। तो एमक्यूएम इस मामले में जो है कभी भी एमक्यूएम ने कहीं पे भी जो है ना मतलब डिले नहीं किया अपने प्रोसीजर को, और हिस्टोरिकली हमेशा यही होता रहा है। तो एमक्यूएम का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो हो चुके हैं, हर साल होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा ठीक है, हमने देखा कि आपने हल्का बंदियों पर एतराज़ किया, इलेक्शन कमीशन ने बरोज़ पीर आपको बुला लिया। ऐसे हज़ारों एतराज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उनको इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बुला रहा? देखिए, इलेक्शन कमीशन, मुझे नहीं पता कि पीटीआई ने क्या इख्तिलाफात किए। पीटीआई तो उनको तो वो कह रही है हमें इलेक्शन, वो कहती है हमें जलसा करने दो, वो नहीं करने दे रहे। उसका इलेक्शन कमीशन से तो मैं नहीं समझता कोई ताल्लुक होगा, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है। और जहां तक आपने बात की हल्का बंदियों का, पीटीआई को क्या जरूरत थी हल्का बंदियों की? 2018 में उन्होंने हल्का बंदियां तो उनका इशू ही नहीं थी। उनका तो सिर्फ इशू ये थी कि उन्हें सीटें कहाँ से और किस तरह मिल रही हैं। जिस तरीके से देखें उनको लाया गया, पूरे पाकिस्तान को पता है कि उनको किस तरीके से लाया गया था, और जो है आरटीए सिस्टम बैठा पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। आज ये लाडले की बातें कर रहे हैं, उस वक्त तो किसी को पता ही नहीं था। इलेक्शन वाले दिन तक किसी को नहीं पता था। जब रात को नतीजे आने शुरू हुए तब लोगों को एहसास हुआ, जब आरटीए सिस्टम बैठ गया तब लोगों को एहसास हुआ कि हो क्या रहा है। तो ये तो सबको आया है। इन लोगों को क्या हल्का बंदियों का पता है? इन्होंने कभी इलेक्शन लड़े हो तो पता चले ना। इलेक्शन तो ये हमेशा डिपेंडेंट होकर लड़ते हैं कि हमें तो सीटें मिल जाएंगी, हमें तो पावर मिल जाएगा। जब ये प्रॉपर इलेक्शन लड़ते थे तब इनको 1 या 2 सीटों से नहीं मिलती थी। ऐसा क्या हुआ पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की पूरी जो है अवाम की राय तब्दील हो गई और अवाम की राय जो है एकदम से एक पार्टी के फेवर में चली गई ओवरनाइट? तो इस तरह नहीं होता। और उसके अलावा भी आपके सामने है, देखें पीटीआई जो है वो एक तरफ कभी एंटी अमेरिका, वो देखती है कि अवाम को क्या पसंद है। एंटी अमेरिका एजेंडा लेकर आई, साइबर वाला एजेंडा लेकर आई, आपके सामने है। लेकिन अगर बैक ऑफ द चैनल देखें तो दे हैव गॉट द बिगेस्ट सपोर्ट फ्रॉम अमेरिका। तो ये सब जो है ये ड्रामेबाजियां हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मैं ये समझता हूँ कि इनकी सियासत का वक्त खत्म हो चुका है। इन्हें अब चाहिए कि अच्छी पार्टियां देखें, अच्छी पार्टियां अगर हैं तो उसमें आके सियासत करें, नहीं है तो घर बैठें या नई पार्टी कोई बना लें, उसमें चले जाएं। पीटीआई इटसेल्फ इज नथिंग। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैं रुबीना साहबा, कि हम देख रहे हैं कि आज मुस्लिम लीग नून ने एक अहम तरीन इजलास बुलाया, उनका जो बोर्ड है वो बैठा, अब टिकटों की तकसीम और इंटरव्यूज़ का भी अमल शुरू हो चुका है। आपने अभी तक कोई पंजाब में कोई ऐसी लाइन सीधी नहीं की। हम देख रहे हैं केपीके में भी चंद जलसे किए, फिर वो बुजुर्गों वाली बातें आ गई, उनको बैठ जाना चाहिए, फिर दुबई चले गए, फिर दुबई से कोयटा चले गए। कुछ वाज़ेह सर पैर नज़र नहीं आ रहा।
नहीं जी, हमारे यहाँ भी ये जो इलेक्शन से पहले एक प्रोसेस होता है जो है टिकटिंग का, और एक वोट बनता है, वो उसका अभी इंशाल्लाह जो है जल्द ही उसका आगाज़ हो जाएगा। और दूसरा मैं ये कहूँगी, जिस तरह से अभी मैं एक बात का जवाब देना चाहूँगी फिरदौस शमीम नकवी साहब की बात का, कि वो जिस तरह से कहा कि पहली पार्टी हमारी है कि जो 10,000 लोग जो है एक वक्त में जो है वो जेल में है। मैं ये कहूँगी कि शायद वो भूल रहे हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तारीख़ है वो इस तरह के जो है वो कुर्बानियों से, और मैं समझती हूँ कि बल्कि ये पार्टी तो वो पार्टी है जिन्होंने, जिन कारकुनों ने जो है वो अपना कायदे-ए-आज़म हाउस पे, जो जिन्ना हाउस पे जो है वो हमले किए हैं, GHQ पे हमले किए, उसके नतीजे में ये जो है वो जेलें भरी गई हैं इनके जो है लोगों से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो जमहूरियत के लिए कोड़े खाए हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब, मैं समझती हूँ ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती, जो 14 साल 6 महीने उन्होंने जेल में गुजारे। तो ये तो आप मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, ना किसी PTI से, ना ही नून लीग से, कि जो बाहर से आते हैं डील करके और जो कहते हैं वोट को इज्जत दो, और फिर चोर दरवाजे से आके कहते हैं कि हमें हुकूमत दो। तो ये जो है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने अवाम पे और जमहूरियत पे बिलीव करती है, कुर्बानियों पे बिलीव करती है, जो पाकिस्तान की अवाम के लिए हो, जो पाकिस्तान की बका के लिए हो, ना कि उनके इदारों को जो है जला के और घेराव करके जो है वो हो। हमने तो जो है जो कुर्बानियाँ दी हैं, मैं समझती हूँ कि उस तरह की मिसाल नहीं मिली, और जेन्युइन कुर्बानियाँ थी, ना कि जो है वो सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन लगाने के लिए और जो है पाकिस्तान के इदारों को बर्बाद करने के लिए कुर्बानियाँ। अच्छा ठीक है, और कहा जाता है वो कुर्बानी अवाम से मुतल्लिक, लेकिन वो जेलों के ही मुस्तहक थे जी। अवाम से मुतल्लिक अगर आप बताएं तो क्या प्लान है? वही रोटी कपड़ा और मकान है, और फिर वो पिछली 18 महीने की कारकर्दगी जिसमें शरीके हुकूमत भी आप हैं, तो काफ़ी वजन है आपके कंधों के ऊपर। अवाम से वोट लेना है आपने, कैसे लेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने शायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की स्पीच सुनी होगी, और वो बार बार यही कहते हैं कि हमारा किसी पार्टी के साथ मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला है तो पाकिस्तान के मसाइल के साथ है, हमारा मुकाबला है तो जो बैठी हुई मईशत है उसको सही करने का जो है हमारा मुकाबला है, महंगाई को ख़त्म करने का मुकाबला है। और जिस तरह से आप देखें कि जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है, आज कोई भी क्रेडिट ले ले, कोई कहे कि मैंने एटम बम बनाया, कोई कहे तो मैंने CPEC बनाया, कोई कहे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमने अच्छी की, तो ये सब और मैं समझती हूँ एक मुज़ाहिका खेज़ बात होगी, इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुर्बत मिटाओ का जो के लिए जो शुरू किया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। CPEC के अगर 14 से 15 अगर दौरे किए तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चाइना की किए, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने किए। अगर आप बात करते हैं एटॉमिक पावर की तो वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को क्रेडिट जाता है। अगर आप थरकोल प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ने जो है 1993 में जो है वो शुरू किया, वो क्रेडिट जो ये ठीक है इन्होंने मोटरवेज बनाई होंगी, लेकिन जो मैं ये कहूंगी कि जो आवाम के बुनियादी मसाइल हैं, रोटी कपड़ा और मकान के और उनको रोजगार देने के, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए। वो ये क्रेडिट जो है कोई भी नहीं छीन सकता। मैं वहीद गुल साहब से पूछ लेता हूँ ना, वहीद गुल साहब, कारनामे पीपल्स पार्टी के हैं, तख्तियां आपकी हैं, एक तो ये चीज़। दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले ना बिलावल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कोयटा में, उन्हें बड़ा मानीखेज दो स्टेटमेंट दी, क्योंकि आजकल बिलावल साहब की स्टेटमेंट बहुत मानीखेज होती हैं। हाँ, जरदारी साहब आए तो फिर थोड़ा सा ज़रा उसके अंदर थोड़ा फ़र्क तो आ जाता है। वो कह रहे हैं नवाज शरीफ वोट को इज्जत दें, वोट की बेइज्जती ना करें, एक चीज़। दूसरा, उन्होंने कहा 2018 को किसी को फरिश्ता बनाकर पेश किया गया और आज किसी और को फरिश्ता बनाकर लाया जा रहा है। मुबारक को, आप फरिश्ते निकले सर। देखिए, मैं तो कोई ऐसी बात जो है वो नहीं करना चाह रहा था, मगर जिस तरह से तादी कह रहे हैं उन्होंने आपको फरिश्ता डिक्लेयर किया या बिलावल साहब कहते फिर रहे हैं, मेरा ख्याल है पहले सारी चीज़ों का वो घर से जो है वो तैयारी करके आया करे, और अब्बा जी से ज़्यादा बेहतर है कि पूछ कर जो है वो बात किया करे, क्योंकि जब वो बात करते हैं कोई ऐसी तो फिर जो है वो आसिफ जरदारी साहब का जो है वो बयान आ जाता है, और फिर उसी ट्यून के अंदर जिस तरह से एक दफ़ा जो है बुज़दार साहब ने कहा था कि हम जो है वो सीख रहे हैं, तो फिर ये ट्रेनिंग बिलावल साहब की जो है वो अभी मुकम्मल नहीं है, इसी वजह से शायद वो इस तरह की बातें जो है वो आवाम को देखकर जो है
वो कर जाते हैं। अब जो हकीकत है वो तो सबके सामने है कि जिस तरह से अगर कोई दानिश स्कूल की कोई मिसाल इनके पास है सिंध के अंदर तो ये मुझे दे दें, और जिस तरह से पानी के मंसूबे, जो पानी का जो सिंध की आवाम जो है वो अब इलेक्शन आने वाले ना, अगर इन तमाम, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहता, इन सारी बातों का जवाब जो है वो तो सिंध की आवाम जो है वो बेहतर दे सकती है कि उन्होंने क्या किया। K4 के तो आपने भी कई बार वादे किए ना सर, K4 के तो आपने भी कई बार वादे किए, सिंध के लिए आपने भी कुछ नहीं किया। बातों के अंदर हम जो है वो पढ़ना नहीं चाहते। हम जो है, हम आए हैं अल्लाह के फजलो करम से 2/3 अक्सरियत से जो है नवाज शरीफ साहब को पहले भी अवाम लेकर आई थी, और अवाम को पता है कि ये वही नवाज शरीफ है कि जब पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने ललकारा था तो हिंदुस्तान ने 5 धमाके किए थे, नवाज शरीफ ने 6 एटमी धमाके करके उनको जवाब दिया। ये वही क़यादत है कि जिसने लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक और इस्लामाबाद से लेकर गवादर तक जो है मोटरवे का जा बजा जो है वो जाल बिछा दिया। अगर बानी ना होते भुट्टो साहब तो कैसे करते ये धमाके? मोटरवे का तो वो भी क्रेडिट दे रही है, उनका पूरा सीक्वेंस बताया ना। नहीं, धमाकों का जो बानी जो था वो तो हमारे जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे। वो नहीं है, ये वही नवाज शरीफ है जिसने इकोनॉमी को, ये जो अंधेरों में डूबा हुआ मुल्क था पीपल्स पार्टी के दौर में जब हमें मिला था 2013 में, तो दिन रात मेहनत करके जो है वो किसने जो है वो उजालों को लेकर सर हमारी भी दुआ है वहीद गुल साहब, अल्लाह करे कि आपकी प्लानिंग मुकम्मल हो और अब एक बार फिर से पाकिस्तान उस तरक्की की राह पे गामजन रहे, वो जिस तरीके से आप वादा कर रहे हैं और इस बारी है। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब, मैंने एक आखिरी सवाल और बड़ा अहम सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना दूसरा चेयरमैन चुन लिया, ठीक है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जहनी तौर पर तैयार हो गई है -1 वाले फार्मूले पे? क्योंकि टेक्निकली -1 हो गया, क्योंकि जिस तरीके से आज मीडिया पर कवरेज हुई हमने भी देखा, लेवल प्लेइंग फील्ड का थोड़ा तासुर आया। जिस तरीके से मुकम्मल तौर पर नए चेयरमैन जो है उनको कवरेज मिली और उनकी तकरीर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से दिखाई गई, तो पीटीआई और आप लोग तैयार हो गए कि यस -1 हो गया, अब यही मर्जी है, यही किस्मत है, इसी को लेके चलना है? हकीकी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने हमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कहा, जो नए चेयरमैन हैं उन्हीं ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि उनका किरदार क्या है। मुझे उसको दोबारा यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मैं एक बानी रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सब जानते हैं कि हूँ, 27 साल हो चुके हैं, जेल में भी हूँ, सारी सोबतें भी गुजार चुका हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे नज़दीक ताहयात दिलों के वजीर आजम और आपके भी जो हकीकी चेयरमैन वही हैं जो पहले थे। बैरिस्टर साहब सिर्फ अभी इलेक्शन कमीशन की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब, रुबीना कायम खानी साहब, वहीद गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अरशद वोरा रहनुमा MKM वो हमारे साथ है, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।